जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ जैसा कि आपको पता हमारी चल रही है, आज हमारा नौवां माशाल्लाह से उसका पार्ट है। तो काफ़ी पर्सन को अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं, काफ़ी उन्हें जो है स्किल से बेनिफिट हो रहा है, इस सीरीज़ से बेनिफिट हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, दो चीज़ों पर जो सा आप फोकस कर लें। पहली तो बात यह है कि जो सीखें उस पर इम्प्लीमेंट लाजमी करें। ठीक है, लर्निंग और इम्प्लीमेंट दो चीज़ों का अपना जो सा वो आप एक मिशन बना लें, विजन बना लें। क्योंकि आप सीख भी लेंगे तो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। दूसरी ये चीज़, आप सर जो भी सीख रहे हैं अपनी टीमों तक लाजमी तौर पर जो सा इन चीज़ों को शेयर करें। हम क्या करते हैं कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन आगे डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, अपने जो सा अपनी टीम लीडर्स को नहीं सिखाते। तो सर उन्हें लाजमी सिखाएं, बिकॉज वो आपका एक एसेट है। ठीक है, तो काफ़ी पर्सन मेरे पास आ जाते हैं कि सर हमें जो सा काम करना नहीं आ रहा, सीनियर गाइड नहीं कर रहा। तो सर ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अगर आपका मिशन है आगे बढ़ने का तो उन्हें साथ ले के आप चलें। तो बाकी हम सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। माई मिशन मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई थिंक इसे मज़ीद जो है हर ट्रेनिंग में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आज मेन इम्पोर्टेंट जो सा हमारा टॉपिक है कि लोग बिजनेस में कामयाब कैसे हो सकते हैं, ये हमारा हो चुका है कि लोग इस सिस्टम में आखिर कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। ठीक है, आई विल टेल यू सम रीज़न। मैं कुछ रीज़न आपको बताऊंगा। इफ़ यू फॉलो हिम यू नेवर फेल इन एनी फील्ड। वो आप कभी भी इस सिस्टम में फेल नहीं हो सकते अगर आप उन पॉइंट्स को अपने माइंड से, अपने अंदर से उस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, और डेट्स माई चैलेंज, ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हर चीज़ के रिलेटेड मेरा जो सा वो चैलेंज है। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं सर, आप कभी भी जो सा वो नाकाम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कामयाब भी बेरा होता है, कामयाबी वाला भी बेरिया होता है और नाकामी वाला भी बेरिया होता है। ठीक है, नाकामी वाला बेरिया जो सा उससे जो सा वो आज जो उनसे काम उनसे करवाएगा उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से लोग इस सिस्टम में तो कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से लोग इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं, आज हम में से जो है इंशाल्लाह आपको मैं ए टू जेड बताता हूँ। पहले तो बात ये आती है कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर जिम्मेदारी से काम ही नहीं करते। आप में से कितने पर्सन ऐसे होंगे सर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे? क्या मैं कहता हूँ ना सर, अपनी टीमों तक चीज़ें लाजमी जो सी है वो शेयर करें, लेकिन नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं है, सीरियसली नहीं ले रहे। ठीक है, और क्या करें, काफ़ी पर्सन ऐसे भी होंगे जो कि ईद ऑफर में भी ज्वाइन हुए होंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहे। क्या पहले ये एक्सक्यूज़ थे कि सर ट्रेनिंग से लाइव नहीं ले सकते हैं, ग्रुप्स बना दिए गए, सेशंस प्रोवाइड कर दिए गए, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी गई, ग्रुप्स कॉल में लेके गाइड किया गया। इसके अलावा यूट्यूब लिंक में भी जो सा प्रोवाइड किया गया, ट्रेनिंग सेशन जो सा डीएम सीरीज़ जो सी है वो भी डाल दी गई। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे। क्यों? कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ही नहीं ना कर रहे, ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी से काम ही नहीं करते तो सारी बात है फेल ही होंगे। ठीक है, जब आपको एक ही सिस्टम ईद ऑफर में फ्री में मिल गया काफ़ी पर्सन को, और जिन पर्सन पहले ही ज्वाइन थे उनके लिए भी ये बात है कि आपने हलाल के पैसे जो सा लगा के सिस्टम को ज्वाइन किया। पहली तो बात ये है। ठीक है, और दूसरी बात, इन चीज़ को साइड में रख देते हैं। सर सिस्टम किस लिए ज्वाइन किया आपने? काम करने के लिए किया ना, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें। हमें एक टेस्ट स्कूल से मिल जाता है सर, हम उसके लिए एफर्ट्स तो करते हैं ना, कितनी एफ़र्ट करते हैं। तो सर यहाँ पे आपने अपना एक फ्यूचर, एक कैरियर बनाना है, तो इसके लिए आपको एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम तो करना पड़ेगा। हम एक तनख्वाह किसी फैक्ट्री में जाके काम करते हैं सर, हम 9 10 12 घंटे काम करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ना करें तो वो हमें निकाल देते हैं। सर ये तो सिस्टम ऐसा है, आप कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी कर सकते हैं। और ऐसा सिस्टम आप राह चलते किसी को, आप रास्ते में जाते हुए किसी के साथ सेल क्लोज करके आप उसे अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। सर इतना बड़ा और अमेजिंग सिस्टम आपको मिल गया, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें ना, नहीं करते सर और सिस्टम में फेल हो जाते हैं। दूसरी रीज़न सर, एक्शन बट नो इम्प्लीमेंट। सिस्टम का आगाज़ कर लेते हैं, लर्निंग करते हैं, लेकिन सर इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। सर अमल से बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। जब तक किसी चीज़ पर अमल नहीं करेंगे तो सर काम कैसे होगा? नहीं होगा। तीसरी रीज़न क्या सर, आई एम अ पुअर, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए काम है ही नहीं है। सर गरीब है तो तेरे लिए काम है ना, अमीरों को क्या इस काम से? अमीरों तो बिजनेस करते होते हैं, और अमीर तुम गरीब हो, तुम्हें एक बिजनेस मिल गया है तो सर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो आप। ठीक है, आगे बात आ जाती है रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट होते हैं कि सर सिस्टम में आ गए हैं लेकिन
लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काम चल जाएगा। सर बिना जो सा लर्निंग के, बिना किसी काम किए के आपको यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि पैसे काम के होते हैं, काम ना करने के कभी भी जो सा वो पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात आ जाता है लॉटरी माइंडसेट। उनके माइंड जो सा वो लॉटरी होते हैं। क्या कि सर आज हमने सिस्टम आगाज़ किया है, सुबह बैठे हमारे सिस्टम में जो सा वो पैसे आ जाएं या आ जाएंगे। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लियर कर चुका हूँ कि काम के पैसे होते हैं, काम ना करने के कभी भी पैसे नहीं होते। ठीक है, फैक्ट्री में जाते हैं, 9 10 12 घंटे काम करते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं, या वहाँ पे आके, वहाँ पे जाके बैठ के आके पैसे लेते हैं? नहीं ना सर, मंथ से कोई भी छुट्टी कर लें कट जाती है ना। तो सर वहाँ पे ऐसे होता है, तो आप मुझे ये बताएं, काम वहाँ पे करने के ही पैसे मिलते हैं ना। कभी भी कोई किसी बॉस ने उठ के आपको ये चीज़ कही आप आराम से बैठे रहो और आपको पैसे मिलते कह रहे हैं? नहीं सर, पैसे हमेशा काम के होते हैं। लॉटरी माइंडसेट को अपने माइंड से हटा दें। ठीक है, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। सर उनके फ्रेंड इन्वायरमेंट जो उनसे होता है ना, वो गलत होता है, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, देखिए आपका इन्वायरमेंट, आपके जो से सोहबत जो सी आपकी आपकी जो से फ्यूचर पर काफ़ी जो सा वो गहरा असर डालती है। ठीक है, अब उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होता है जो कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। यानी आपने कोई अच्छा काम स्टार्ट कर दिया या आपने ये भी स्टार्ट कर दिया ना, तो सर वो आपको कह रहे होंगे कि ये काम गलत है, ना करो, ये तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको हमेशा जो उनसे डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, आपका अच्छा दोस्त वही होता है कि अगर आपने कोई काम जो सा वो स्टार्ट किया है, वो आपको उसमें जो सा वो आपको दाद देता है, आपका हौसला अफजाई करता है कि ये काम करो, मैं तेरे साथ हूँ, अच्छा काम कर रहा है, नहीं होगा कोई इशू नहीं है, वो ऐसे कहता है। लेकिन जो उनसे गलत जो उनसे वो आपको आगे बढ़ने नहीं देने देखना चाहते, तो सर वो आपकी तरफ जो उनसे वो रॉन्ग माइंड सेट रखते हैं, वो आपको गलत चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो अपना फ्रेंड सर्कल जो सा रॉन्ग फ्रेंड सर्कल आप हटा दें। आगे बात आ जाती है नो वांटेड विद वर्क विद पीपल। सर कहते हैं कि सर हम लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ पे हम अकेले काम करें। सर स्कूल जाते हैं, लोग वहाँ पे होते हैं, दुकान में कहीं पे प्रोडक्ट लेने जाते हैं या दुकान अपना बिज़नेस डालते हैं, दुकान अपनी चला ली। ठीक है, लोग तो वहाँ पे आएंगे ना, आएंगे ना, लोगों के साथ ही लोगों का बिजनेस है ना। आप कॉलेज चले जाएं, लोग तो वहाँ पे भी हैं, फैक्ट्री चले जाएं, वहाँ पे भी लोगों के साथ काम करेंगे। सर लोग ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? ठीक है, इत्तेफाक में बढ़कर तब मिल के काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। आगे बात आती है ज़ीरो एंट्री कॉस्ट। सर इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आपको भी पता है लाइफ में एक बार परचेजिंग ज़रूर है। तो क्या करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर काम नहीं करते और सिस्टम में जो सा वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, आगे लैक ऑफ फोकस, लो फोकस की कमी होती है। मैं कहता हूँ ना कि सर आप जो भी काम करें फोकस से करें। एक ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, एक सेशन दे रहा हूँ, इसे डेली बाई डेली जो सा वो कवर करें और फोकस करें अपनी वर्किंग की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, प्लानिंग की तरफ, लेकिन नहीं करते। ठीक है, वही जो उनसे उनका प्रोसेस होता है कि सुबह हुई, शाम हुई, हुई ज़िंदगी तमाम हुई, आज कर लूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, परसों जो सा ज़्यादा काम कर लूँगा। नहीं, फोकस ही नहीं है ना। तो जब तक किसी चीज़ पर फोकस नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो सर वो सिस्टम में फेल हो जाते हैं। फ्री ट्रेनिंग्स, सर फ्री ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। आप किसी एकेडमी में चले जाएं, सर फीस दे के वहाँ पे पढ़ते हैं। आपको कोर्स लेने चले जाएं मार्केट से, आप किसी अदारे से, सर वो आपको ड्यूरेशन भी देंगे, इसके अलावा वो आपको पैसे भी लेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लेंगे। तो वहाँ पे आप जो सा इंसान फिर जाके सीरियसली सीखता है, क्योंकि उसने एक चीज़ की कीमत अदा करती है ना। जब तक इंसान किसी चीज़ की कीमत अदा नहीं करता वो उसे सीरियसली नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या, फ्री ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हर चीज़ फ्री दी जाती है, जिसकी वजह से वो इस काम को सीरियसली नहीं लेते और सिस्टम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम आपको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी जो सी फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो सर इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आगे नो बेस्ट ट्रेनिंग। अगर किसी सिस्टम की बेस्ट ट्रेनिंग ना हो तो वो भी तब इंसान जो सा वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ, अपने आप को इस काबिल बना लें कि आप हमेशा अपने जो सा वो सीनियर पर, कंपनी पर डिपेंड ना रहें। आपके अंदर खुद भी स्किल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्या बनाना चाहता हूँ सीरीज़ के थ्रू, प्रेजेंटर, एक जोन सा वो रिसर्चर, ताकि आप एक लीडर बने और आपको जोन सा वो
किसी भी कंपनी पर, किसी भी जोन सा वो आप सीनियर पर डिपेंड ना रहें, आप खुद से बने, और जब आप खुद से बनेंगे तो आप कमाल बनेंगे। आगे नो शो योर प्लान विद एनी पर्सन। सर अपनी जोन सा वो आप किसी भी पर्सन को प्लान ही नहीं दिखाते, किसी भी पर्सन को जोन सा वो प्रेजेंट ही नहीं करते सर, किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, क्लोजिंग नहीं करेंगे, तो सर सेल कैसे आएगी? ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप किसी ज़्यादा लोगों को प्लान शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा लोगों को हमेशा दिखाएं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे तो ज़्यादा काम होगा। आगे बात आ जाए तो डिपेंड ऑन अपलाइन एंड डाउनलाइन। ठीक है। क्या करते हैं कि वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सर हमें अपलाइन अच्छी मिल गई तो हम कामयाब हैं, हमें डाउनलाइन यानी टीम अच्छी मिल गई तो फिर भी हम कामयाब हैं। सर अपलाइन अच्छी मिले, ठीक है, और आप खुद ही जो सा अच्छा काम ना करें तो अपलाइन वहाँ पे क्या करेगी? आपको डाउनलाइन अच्छी मिल गई, लगा लें टीम अच्छी मिल गई, तो सर वो उस डाउनलाइन को चलाने के लिए आपके पास खुद भी तो उतना नॉलेज होना चाहिए ना। जब आप में ही कुछ है नहीं है और डाउनलाइन भी अच्छी मिल गई है तो सर डाउनलाइन कैसे चलेगी? ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस में जो है ना, डाउनलाइन अपलाइन, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करती है, आप पर डिपेंड है कि आप कितना काबिल बनना चाहते हैं। तो वो अपलाइन और डाउनलाइन ये आपको आगे खुद ही लेके चले जाएगी, अगर आप खुद इस काबिल हैं तो। आगे बात आ जाती है लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी होती है सिस्टम के रिलेटेड। क्या मैं कहता हूँ ना कि सर सिस्टम की फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, अपडेट्स, हर चीज़, ग्रुप्स में एक्टिव रहें। ठीक है। जब ग्रुप्स में एक्टिव रहते हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ता रहता है, सिस्टम में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जब नहीं होंगे तो सर नॉलेज का जो सा वो कमी होगी, और सिस्टम की अपडेट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, न्यू फीचर्स के बारे में पता नहीं चलेगा, नॉलेज की कमी होगी। तो आगे किसी भी को भी चीज़ें फॉरवर्ड करते वक्त, किसी को भी चीज़ें बताते वक्त आपको बताना नहीं आएगा, बताना नहीं आएगा तो सर सेल भी नहीं आएगी और आपका काम जो सा वो चलेगा भी नहीं। और जब तक काम नहीं चलेगा तो तब भी इंसान इस सिस्टम में फेल हो जाता है। ठीक है। आगे बात आ जाती है पासिंग रोंग मैसेज। क्या करते हैं, रोंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सिस्टम का पता नहीं है, प्रोफाइल का पता नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स का पता नहीं है, मार्केटिंग प्लान का पता नहीं है, और किसी को बताना शुरू करती है। मैं कहता हूँ ना सर, किसी को भी अपने, अगर आप अपने दोस्त, अपने जानने वाले अननोन पर्सन को किसी को भी प्लान शेयर करें, पहले खुद ट्रेनिंग्स लें, वो सिस्टम को समझे, तब किसी को जो है वो शेयर करें। और लोग क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। वो ज्वाइन भी लगा ले हो गया लेकिन आगे काम नहीं किया, उससे जब वो पर्सन यहाँ पे आया, उसने स्किल ट्रेनिंग्स ली, वो अच्छा काम करने वाला, तो वो भी आपके हाथ से गया। और उसके अलावा वो आपको एक बेईमान शख्स कह गया और सिस्टम को भी बुरा भला कह गया, क्योंकि आपके एक छोटे से लालच के पीछे एक तो कंपनी का जो सा वो फ्यूचर दाव पे लग गया, और उस पर्सन का जो सा वो नुकसान हो गया। ठीक है। ये सिर्फ किस वजह से हुआ? क्या रॉन्ग पासिंग एसएमएस, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आगे बात आते हैं सर टाइम नहीं है सर टाइम तो किसी के पास नहीं होता। मेरे पास कोई पर्सन उठ के आगे कह देता है ना, सर मैं तो जॉब करता हूँ, मैं सिंपल ये कहता हूँ सर मैं भी ऑफिस में होता हूँ। ठीक है। सर रात को टाइम नहीं मिलता, सर मैं ये कहता हूँ सर मैं रात को ऑफिस में होता हूँ, मैं तो वहाँ पे भी काम कर रहा होता हूँ। ठीक है। मुझे कोई पर्सन आके कह देता है सर मैं स्टडी करता हूँ, तो मैं भी कहता हूँ सर मैं स्टडी तो मैं भी करता हूँ। सर मैं काम कैसे करूँगा, ठीक है, और शेड्यूल कैसे मैनेज करूँगा? सर वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, कि आप शेड्यूल किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं ऑफिस में भी होता हूँ, उसके अलावा काम भी करता हूँ, सोता भी हूँ। ठीक है। लेकिन आपको 24 घंटे एक्टिव भी मिलता हूँ। क्या रीज़न है? कि सर पीछे एक विजन है, मकसद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रोसेस से जो उनसे वो मोहब्बत है। जब आपको एक प्रोसेस से मोहब्बत है तो सर कोई भी ये एक्सक्यूज़ जो सा वो आपको अपने मकसद से हटा नहीं सकता। टाइम नहीं है, नेट इश्यूज़ नहीं है, बला बला कोई भी इशू। तो पीछे हर चीज़ के पीछे एक विजन जो सा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो सर कोई भी चीज़ आपको कभी भी फेल नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने लाजमन तौर पर अपने माइंड से हटा देने हैं, और इनको हटाने के बाद एक मरतबा वर्किंग करके देखें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। तो ऑलवेज सिंसियर योर सेल्फ, हमेशा सर जो से अपने आप के साथ सिंसियर रहें। ठीक है। बिकॉज नथिंग इज़ पॉसिबल, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, जैसे इंसान को सीखने की देर होती है। अब मुझे ये बताएं, एक पायलट है, पायलट को जब पहले दिन एक जहाज़ पर बिठा दिया जाए तो क्या वो जहाज़ चला लेगा? नहीं। जब उसने चलाना सीख लिया है
तो उसके लिए भी पॉसिबल हो गया। जब आप काम को सीख लेते हैं तो हर चीज़ आपके लिए मुमकिन हो जाती है। बस हमेशा अपने साथ सिंसियर रहें, खुद पर बिलीव रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर बिलीव रखें, क्योंकि कुरान पाक की ज़ात भी यही कहती है कि बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जब तक कोशिश नहीं मिले करेंगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का और मेरा साथ आपका इतना ही था। दुराने गुफ्तगू कोई भी बात बुरी लगी हो तो माजरत है, अच्छी लगे तो इम्प्रूवमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक अपने सीनियर्स तक लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।